आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 7 मई 1995, समय प्रातः 4 बजे। भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 169। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई से सबका बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये वाणी कई बार गा ली और को कैसेट भी होगी इसकी। आज भी सवेरे इसी वाणी का सत्संग से ये वाणी हजूर महाराज कुल मालिक है स्वामी जी महाराज की से। जो आगरे में हुए, जिनका नाम तो शिवदाल सिंह कहा करते थे। अब बताइए के कह रहे हैं, कितनी बड़ी मैं मार कहते गुरु ने राधा स्वामी लिखाया। काफी मजबूत तो ऐसा है कि चढ़ना उतरना तो बताते नहीं ना, वो जानते नहीं चढ़ना क्या और उतरना क्या है, बल्कि मखौल करते। उनकी मैं भी मखौल करया करता था। मेरे को जब कोई मिला पहले, उनका अरे तू तो बान में घूमता है। उनका बान में किस तरह कि तो बान है, डड़ों में टक्कर मारता है। मुझसे झगड़ा किया कि मैं डड़ों में रहे तेरी माँ का ठेका से। और वो मामूली मानस भी नहीं थे ने। खैर मैं जो अपने गुरु तो न्यारी लड़ पाड़ लेता, उसको मामूली गिराया भी कह देता हूँ। काफी लोगों ऐसी मिसाल देखते हो न कि अपने गुरु के बताए नाम को छोड़ के मन मर्जी का जपना शुरू कर देते हैं, अपनी मन मर्जी का उपदेश देना शुरू कर देते। ये सब काल के ठेके से। उनको बड़ा करना भी अच्छा नहीं न, क्यों कि उनका अधिकार क्या है बड़े करने का। जो इंसान अपने माँ बाप का ही हक नहीं रखता तो किसका बनेगा वो। पर किसी टाइम में ऐसा मानस मेरे को मिला, वो कहने लगा, मेरे पीछे पीछे फिरा। 95-96 की बात है। मेरे नाम तो ये कह दिया, बड़े सड़कों पर जाया करते। मैं पहाड़ी था उस वक्त। वो मन देख कर के कहने लगा, कोसे गांव का समय देवनोद का तो नाम के ना लिया अगर मैं हाँ लिया करूं। क्यों? उस वक्त में एक हवा उठा था। अब बाबा जी आते हैं, लड़कों शीशा दिखा करके पागल करके ले जाते, उनका ममीरा काटते। मैंने सोचा ये वो है बाबा जी से, कहने शीशा दिखाने के लिए आया से। आज तुम बिल्कुल भी संत सतगुरु आते शीशा दिखाने के लिए आते हैं। जब उन्हें बातें करी, मन का मैं तो सीताराम का जाप करता हूँ, सीताराम सीता। अरे 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 काल का नाम लेता है। मैं उसको अच्छी तरह बोला, तू जाइए, तेरा ठेका में तो काल पड़ा रहेगा। मैंने काल का भी नहीं, मेरा काल तो पड़ा करते उन न जाना करते थे, काल रही जागा।
और वो साधु मेरे पीछे पीछे पड़ लिया। एक प्याऊ में ब्राह्मण था, उसके पास गया, कहने लगा ये बड़ा भारी संत बनेगा और हंसों की डोरी खींचेगा। मैंने तो इन चीजों का पता नहीं था ना। वो पंडित कहने लगा मन के और कुछ तो पता नहीं महात्मा जी, ये गऊ चराते हैं, न किसी को मारते, न किसी ने ये कहते तू मोड़ लिया, बल्कि कोई भाई गहन मोड़ने के लिए जाता और मार देता तो कहता भाई तू मत लिया, माप मोड़ लिया, तू बैठा रहो। ऐसे विचार है इनके। तो मैं उस वक्त में नहीं कुछ मान्या न, फिर भी मैं इन चीजों को छोड़ करके न कहीं गायत्री का जाप करना शुरू कर दिया, आरती तारणी। ये चीजें मेरे दिमाग में नहीं थी। एक लाला जी तो मेरा प्यार था, वो बड़ा भागी मानस था और कई वर्षों तक मेरी गरीबी थी। वो भंडारे का काम भी थोड़ा सा आप ही करया करता, पैसे दे बताता नहीं किसी को, और बड़ी मेहर करया करता था। उसने कहा एक राधा स्वामी मत है, उस मत में जाइए, बड़ा आनंद से ये है वो है बताते हैं। हमारे गांव में स्वामी जी के वक्त का उपदेश है दिनोद में। स्वामी जी महाराज के वक्त तो उपदेश है। एक राजपूत था और एक बाणिया था और एक नाई था। नाइयों में तो जिस घर पे मेरे सत्संग लगा था उस घर में था एक बूढ़ा, ये जानते होंगे उनका बुजुर्ग वैद्यम भी करया करता था, ठाकरों में भी और बाणियों में। तो करने लग गया, हमारे 3 अपने मानस थे यहाँ स्कूल में, एक मकान में स्कूल लगा करता है, यहाँ एक बापोड़े के पंडित आया करते थे और उनने नाम ले रखा था स्वामी जी महाराज थे। तो वो बड़े बैठकी ने रोया करते थे, फोटो धर के आगे और शाम बैठ के और अभ्यास करते रो पड़ा रोया करते। कई लोग देखा करते कि फंड करते हैं, मैं नहीं देखे हुए, वो बताया करता था ताऊ बसेश्वर। मैं उनके कहने तो वहां चला गया। मैं कहना चाहूं तो वो बात बता दूं, ज्यादा क्यों बढ़ाऊं, काफी बार बता रखी है। जब उनके शरण में गया कई जगह घूमना फिरा, मेरा मन न लगा कि और हो क्या सकता, ये तो गलत बोलते सब, राम सीताराम तो बढ़कर कुछ नहीं। तो आज कोई अगर इन बातों का बुरा मानने की तो आप क्यों करते हो, ये करते हो, जिसका ध्येय होता है उसने वो ही बड़ा लगता है। और उस तो पहले मैं और भी जपया करता था कुछ, वो कति आज कहता ये खेल क्या था पता नहीं। जब असलियत आ जाती है और विश्वास आ जैसे तो जीवन सफल हो जैसे। जब सतगुरु मिला तो भेद लगा, तब मैंने समझा हाँ संत मत भी है कोई चीज। और संत मत उनके लिए से जिनने अपने घर जाना से मोक्ष के लिए घूमते उनके लिए, और जितने संत मत दूसरे हैं ये सब के सब कोई स्वर्गों का अधिकारी, कोई बैकुंठों का अधिकारी, कोई सूर्य लोक का, कोई पितर लोक का, कोई ब्रह्म लोक का, कोई विष्णु लोक का। सामने में एक बात कह भी गया था कि कोई पोते की पूजा करता है
कोई बाप की पूजा करता है, कोई दादे की पूजा करता है, परदादे लोग कोई नहीं जाना चाहता। अंतर का भेद जो मिले, जो पता लगे। हम बाहर की भक्तियों ने सब बड़े मानते हैं भी बड़ी, जैसे रामायण में नवदा भक्ति बड़ी मानी है। अब मैं उनका खंडन तो नहीं करता, और नवदा भक्ति बड़ी है 9 बार की। संतों की नवदा भक्ति है वो कुछ और है। मैं थोड़ी सी बात में बात करता हूँ। स्वामी जी महाराज की वाणी थी। स्वामी जी ने कहा, गुरु नाम सुमर छन छन में, सुमर छन छन में, गुरु ध्यान धरो तुम मन में। और मन के बगैर कोई कर्या भी नहीं जाता ने। गुरु ख्याल धरो मन में। अगर तुम मन को काबू में नहीं करोगे, मन में ये तुम्हारा दिलचस्पी नहीं है, ख्याल नहीं है, तो किस तरह ध्यान धरोगे मन में? मन क्या काम करे से? मन उसका रूप बनावे से। मैं ज्यादा तो हिंदी की चिंधी बनावनी आमदी नन संस्कार जानता है, पर उसको बार बार जो गुरु का ध्यान करते हो, गुरु ध्यान धरो मन में, वो बार बार गुरु का रूप मंत्र बनाया जाता है। और यही मन जब उस रूप बनावते बनावते रूप का रूप बन जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। आपको गुरु रूप का रूप किस तरह बन जाता है कि बन जाए किस तरह? मेरा प्यार था मेरे गुरु महाराज से, और जब वो किसी वक्त में गलत टेम कर दे, नहीं आम दे, तो मैं खुद चला जाया करता था कि महाराज जी नहीं आए, क्या बात थी। मैं हर वक्त कोई नहीं किसी को ख्याल करे न, उन्हीं का एक रूप सारण था। इसलिए आप भी किसी का बार बार मन में ख्याल करोगे तो उसका रूप बन जाओगे, उसी के सपने आएंगे, उसी का ख्याल बना रहेगा। वो तुम्हारा एक गढ़ का हार बन जाता, उसका रूप बना लेते हो। कोई घना प्यारा मानस होता है, वो कहीं चला जाता, कहीं रोटी खानी छोड़ देते, और बार बार मन तो उसका रूप बनाना शुरू कर देते हो। बार बार उसको मन में लाओगे, कैसा था वैसा था, अब आ जाए ये आ जाए। तो इसलिए स्वामी जी भी कहते, गुरु का रूप ध्यान धरो तुम मन में, और गुरु नाम सुमर छन छन में। गुरु नाम कौन सा? बार बार अपनी वृत्ति को मोड़ करके संसार तक, और बार बार एकांत में बैठे या अपनी तवज्जो शब्द की तरफ दो। समझते होगे तो सीधी बात है मेरी कि अपना ख्याल से उस ख्याल ने सब जगह हटा करके न, और शब्द की तरफ दो। कई लोग कह देते शब्द तो सर्वदेशी से, उसका ध्यान कैसे करा जाता है? ना ना, वो एक देशी भी है, और एक देशी होता तभी ध्यान करा जाता। जब तो चित्त की वृत्ति एकाग्र करके न और ध्यान में बैठोगे, वो एक देशी बन जाता है। सर्वदेशी है, फिर एक देशी बन जाता है। जब तुम कोई भी घटिया काम करने लिए चलते हो, तो तुम्हारे मन की वृत्ति सारी सुकड़ करके उसमें आ लगती है, और वो काम तुम घटिया करते हो, कितना आनंद लेते हो, कितनी शांति लेते हो। और जब वो हो जाता, चोरी हो, बदमाशी हो, ठगी हो, किसी ने धोखा देना हो जाता, फिर तुम बड़े खुशी मनाते हो, शांति आती है, और थोड़ी बार में तो परेशान भी हो जाते हो। क्यों होते हो परेशान? कि खुद तुम्हारी आत्मा कह देती तूने धोखा किया से, और अपनी आत्मा को धोखा दे देते हो, फिर कड़े शांति मिलेगी। और परमात्मा की भक्ति में कितना कष्ट हो, बैठने में कितनी तकलीफ हो,
जब तुम घंटे आध घंटे बेर उठोगे कितनी शांति तुम उठोगे, और बल्कि शब्द सुनाई दे जा तो सारा दिन वह इतनी शांति रहेगी कि बड़ी भारी शांति, काम करते भी नहीं थकोगे, बात करते भी नहीं थकोगे, समझे। और बार बार रूप न देखने की कोशिश करोगे। आपको बार बार किस तरह की, तो सीधी मिसाल पड़ी से, जिसको तुमने एक बार देख लिया और फिर न बार बार थारा ख्याल है उसमें ज्यादा मन लग गया तो बार बार देखोगे उसे। आपको हम समझे नहीं न कि कोई अपने घर का ताला खुला छोड़ आया और सत्संग में आया होया से, वो बार बार उसका ख्याल जाता वो ताले को देखता है। ताला तो बहुत दूर है, पर वो तुम्हारा देखा से बार बार वह सुरती फेर आ जाती। ये मैं तो घर की मिसाल दी, तुम घरवारी सो इसलिए। मैं भी घरवारी हूँ, बच्चे पैदा करना नाम घरवारी नहीं होता न। जो मकान बना लिया वो ये घरवारी घर हो गया। और सन्यासी वन में जंगलों फिर वह भी घरवारी हैं। उनकी कुटिया नहीं तो दरख्तों में टाइम बिताते हैं, तो घर उनका एक शरीर है। इसका भी ख्याल रखते हैं कि ये घर बिगड़ गया तो सारा सांग बिगड़ जाता है। इसलिए मैं आपको ताड़ी मिसाल दे बताया कि बार बार ख्याल जाता, इसीलिए तुम गुरु नाम सुमर पल पल में क्षण क्षण में, और गुरु ध्यान धरो मन में। गुरु के स्वरूप का ध्यान बार बार मन को लाओ और ध्यान करो। स्वामी जी महाराज की वाणी गुरु ने सारी मंजिल तय करा दी। काफी महज वाले इन मंजिलों को मानते नहीं, कोई एक को तुरिया पद को मानते, को तुरियातीत मतीत को मानते हैं, आगे नहीं मानते, कोई निर्वाण पद लो मानते, आगे नहीं मानते। मगर हम कबीर साहब के बेटे हैं। कबीर साहब परंपरा तो संत माने जाते हैं। कबीर साहब ने जो निर्णय करके बताया से, वो स्वामी जी महाराज ने बता दिया, तुलसी साहब ने बता दिया, दादू पलटू रैदास कबीर ने बता दिया। मगर जितना स्वामी जी महाराज ने खोल के बता, इतना तुम किसे का ग्रंथ लेगी चल पड़ो, किसे नहीं बताया। इसलिए स्वामी जी महाराज कुल मालिक थे, राधा धाम तो आए थे, और उन्होंने वो इशारा हमको दे दिया कि गुरु तो राधा स्वयं पर। ये स्वामी जी महाराज की कौन कहता कि मेरे दिल में तो ऐसी आती है कि तो गुरु में चेलम भेद नहीं होता न। जैसा आपने कैसेट देखी हरि कृष्णा कौन सी से, और बेरा ने महाभारत से कि नारद जी गया से कृष्ण जी महाराज के दौरे, और कहने लगा जाओ नारद बोले ऐसे ही चला जा। तो मैं तो राधा का और आपका रूप देखने के लिए आसू, खेल देखने के लिए आसू। तो मैंने कैसेट देखी थी अमेरिका में, वो कुआ उसी रूप की राधा बन जाए तो उसी रूप का कृष्ण बन जाए से, समझिए। वो उसी में राधा से, उसी में कृष्ण से। तो उसकी धर्म पत्नी तो रुक्मणी थी महाराज की, और भी घड़िए थी। मन कोई इतिहास तुम्हारा गाया कि राधा जी का कोई बच्चा होया न, कोई बात है। राधा कौन होती है? राधा कृष्ण जी महाराज की आत्मा थी, अर्धंगनी थी। असलियत तो पूछा कि राधा वो रूप ही एक था, उसको राधे कृष्ण कहने लगी। ये न सोचना कब तो तुमको 10 अवतार काल के थे, अब क्या कहते, इन अवतारों में भी शक्ति है, वे भी बैकुंठों लग ले जाते, स्वर्गों लग ले जाते। उनने भी धरती का पृथ्वी भार तारा से वह संसार बसाने के लिए आते हैं, हाथ में डंडा लेके काम करते, संत संसार उजाड़ने के लिए आते, और वो डंडा नहीं लेते, संत प्यार का डंडा लेते। वो प्यार के जीव को अपना करके न और राज धाम में ले जाते हैं।
और वे राक्षसों का संहार करने लिए अपनी अपनी टेम पर सभी आते। समझ गया? सब ने आना पड़ता, सब अपना काम करके चले जाते। इसीलिए मैं तो थोड़ी बातें यूं बताई कि स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज दो नहीं थे न एक ही थे। जितने सारे आते हैं सभी कहते हैं, सब न्यारे न्यारे पाट गए। क्या हजूर महाराज और स्वामी जी न्यारे नहीं पाटे दिखते कहीं भी? इसीलिए कल हमारे चाचा साधु राम बैठे, उन्होंने कहा कि सीधा मारेगी हमारा से राधा स्वामी मत के सीधम सीधाए, हम सब टेढ़े मेढ़े से। और न हमारे कोई बिरादरी का खेल है, न कोई जाति का है, न कोई हम किसी के बंद हुआ। हाँ, हम सीधे आए सीधे चलते हैं। जितने हुए सभी नारी नारी जाति के हुए। आपको जाति तो बताते नहीं आप, भाई संसद तुम्हारे हिंदुस्तान में तो सैन है, बाहर मुल्कों में तो नहीं है न। और हम मानते नहीं, फिर भी लोग कह देते हैं आके पहले बाप गुरु था, फिर बेटा हो गया, फिर पोता हो गया, फिर पड़पोता हो गया। न उन गुरु तो उद्धार होगा। मैं तो बल्कि एक ठुर गया था गुरुओं के घर में, तुम काफी सत्संगी थे। मन तो ये बातें भी कह दी कि हजूर महाराज का लेख मिलता है कि अंशी गुरु तर बंशी गुरु तो जीव का उद्धार नहीं होगा। तो किस तो होगा? हंस गुरु तर संत गुरु तो उद्धार होगा जीव का। संत का भी आकर की पाखंड नहीं करते न, संत तो सीधी बात कह के चले जाते। हम लोग रोजगारी अपने घरों में बैठ जाते, रोजगार बना लेते हैं। क्यों बना लेते? फिर आगे काम करने की जरूरत नहीं रहती ने, घर पीढ़ी अपना चलता रहता, उसको लड़ाई भी करते, मुकदमे भी चलते, झगड़ेबाजी भी चलते। परमात्मा के नाम पर झगड़ा कोई नहीं करता, झगड़े चलते गद्दियों के। समझे? मैं किस किस का वर्णन करूं? इनके अगर सबके वर्णन करूं तो मेरे पास में बड़ा इतिहास है। कोई भी ले ले, चाहे किस्से के भी। हाँ, जिन्हें एक धार आई, एक को त्यार दिया, आगे बंद होगी, उनकी बेस टाल कर दे। गद्दियों के धनी बने ने, अपने बेटों ने गद्दी दे ने, वहां मुकदमे चले। इसलिए संत मत कुछ और चीज है। स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल ठीक कैसे दो काम करने वाला कभी धोखा नहीं खागा। उसका क्या? गुरु नाम सुमर, गुरु रूप ध्यान कर तुम मन में, गुरु नाम सुमर छन छन। गुरु का नाम छन छन में याद करो और गुरु स्वरूप का ध्यान पल पल में करो। जब तुम्हारा नाम याद रह जाएगा तो फिर तुम बीमारी का वक्त, दुख तकलीफ का वक्त और किसी को याद नहीं करो। कितनी चाहे माँ हो चाहे ना हो, बच्चा जब या मानस लगती है तो क्या है माँ, कि उसका जामदी माँ तो वास्ता पड़ा से। इसीलिए जिसका सतगुरु तो वास्ता पड़ गया, वो सतगुरु, वो सतगुरु को याद करेगा। और सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। और शब्द गुरु से चेला संतान दिया है। मैं तो स्वामी जी महाराज की वाणी पर न इसकी अर्थ करता न और करता। मैं तो ये बता से कि स्वामी जी महाराज की वाणी थी और स्वामी जी महाराज ने कितनी बेधड़क कहा से कि सारे पद जितने ऊंचे नीचे थे, सतगुरु बिना न किसी तो खोले न खोल सकता। और इन मंजिलों पर को सतगुरु ही ले जा सकता है। और सतगुरु तक किसको? सतगुरु तो कौन मिला? राधा स्वामी। आप बताइए, हजूर महाराज नहीं कहते बातें, स्वामी जी कहते कि सतगुरु तो राधा स्वामी मिला। मैं भी एक बातें कह देता हूं कि गुरु तो गुरु मिलता है। और वो कहते हैं गुरु गुरु में भेद और गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बंद, ये जो शब्द बतावत दाव कि उसे सतगुरु का बंधना चाहिए। जिन्हें शब्द का भेद जानता हो नहीं, वो तजर्बा हो नहीं,
उन सारे मंडल तय करे, उन्हें भेद हो कहीं भी उगकर नहीं गाने, उन रस्तों को बूझोगे उसी तरह बतांदा ले जाएगा। इसीलिए सतगुरु की महिमा बड़ी भारी से कि उसका मुकाबला कौन कर सकता है। मैं तो इतनी बात करना चाहूँ था, एक शब्द सुना दूंगा और क्या कहूँ बताइए। और कोई बात हो तो और बोल लो, सवेरे का टाइम है। मेरे सत्संग में इजाजत है सबको, ऐसा न तुमने कोई सेवक मिलेगा न मिला होगा। मैं तो एक सेवा करने वाला हूँ। और देखो कभी अपने दिल में सोचते हुए बात है, न मेरे को अर्दली है, न मेरा कोई विद्वान हूँ, न मेरे कोई की चीज का ऐसा है, सीधा साधा सीधे हिसाब में रहता हूँ। मेरा एक ही सहारा से बस, और कोई सहारा नहीं धरती पे। और वो सहारा था कौन? एक सतगुरु का सहारा से, जो तारी मर्जी से। उस सतगुरु तेरा एक भरोसा से, तेरा एक सहारा से। और किसी सर सतगुरु कौन है? वो पूर्ण पुरुष, वो महाशक्ति, सारी दुनिया की जान। उसको मैं अरमान साहब के रूप में देख लेता हूँ। आप लोग अपना जो इष्ट है उसके रूप में देखते हो। मेरा तो पूर्ण सतगुरु था, उसकी बड़ी अपार दया थी। बल्कि मैं बड़ा दावत कह देता हूँ, उन गुरुओं की हालत देखी। फकीर चंद भी कहा करते, मैं भी कहता हूँ, गुरुओं की हालत देखने मेरी पिंडी थर्रा गई। पर मेरे सतगुरु महाराज मेरे को हौसला दिवागे और वो यही कहा करते, पगला संत सतगुरु तो शांति तक जाते हैं। संत सतगुरु अगर दुख पा की मरिया तो सतगुरु किसका होया? वो अपना कल्याण नहीं कर सका तो दूसरे का क्या कल्याण करेगा? ये सत्संग जो पता नहीं मेरी तो क्या दशा होगी तो वो ही जानता। मन में करड़ा क्यों कहता? मैंने सतगुरु पूर्ण मिल गया। मेरा पूर्ण सतगुरु शहंशाह के शहंशाह अरमान साहब। और कितनी दोए मिसाल मिलती हैं कि आगरे तबार स्वामी जी नहीं लकड़े ने, और जो तबार मेरा दाता मेरा खुदा नहीं लकड़ा अरमान साहब। मन आज आगरे तबार नहीं लकड़े, स्वामी जी महाराज हजूर मार के स्वामी जी, उनका सारी दुनिया में राधा नाम का डंका बाज गया। जो राधा स्वामी नाम तो उन तो विरोध करते, स्वामी जी तरह हजूर मारते, वो ये नाम जप की आगे चलते। क्यों? स्वामी जी ने लिखा से कि राधा स्वामी नाम को आगे ले चला बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। और राधा स्वामी नाम को आगे ले चला, थोड़े दिन मौसमी मच्छर फैल जाए फिर बिगड़ जाएगा। कितने मत आते जाते। राधा स्वामी नाम कोई मजहब का, जाति का, कौम का नहीं है। राधा स्वामी नाम एक आर्य धर्म है। राधा स्वामी नाम एक सनातन की जड़ है। और राधा स्वामी नाम एक संत मत का फूटा है असलियत से। राधा स्वामी नाम ही से राधा स्वामी धन उठी ही से, सरसों आगन मिली पिए से। स्वामी जी कितनी अच्छी बातें कहते हैं। कहते देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, ये तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सारा। कि मैं जब लग ये रूप लख नहीं से सारा नहीं देता ने। वो सारा कब मिलता? आप लोग वाणी सुन लेते हो। मैं मेरे साथ में होंगे कोई एक बार चंडीगढ़ चले गए, काफी आए हुए थे फकीर जी महाराज के न्यायी और पीछे बैठे थे। वो सत्संग करने लगे तो पहला शब्द गाया, गुरु मोह अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मुझको दर पे दूसरा कहा। और उस शब्द का अर्थ करे में बोला, भले मानसो शब्द तो ले लिया, स्वामी जी अर्थ तो ठीक कर दो। उन्होंने क्या कहा जा, तुम दोनों शब्दों को अगर लेना चाहते हो, चलना चाहते हो, एक कड़ी को मजबूत होकर पकड़ लो, तब तुमने गुरु का रूप का पता लग जाएगा।
अगर तुम उस कड़ी को नहीं पकड़ोगे तो गुरु का रूप का पता किस तरह लगेगा। और वह कबीर साहब ने कह दिया और वह स्वामी जी ने कह दिया। कबीर साहब क्या कहते हैं, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, क्या 5 ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, 5 ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, मन लगाम सुरत घर डाटो परी जगत से तोड़। कहना था वो कह गए कबीर साहब। क्या कोई ये बातें करता है? अगर ये बातें कर ली तो फिर भजन नहीं बनता, बनया बैठा से 5 ऊपर बंद में सामने बंद लगा ले और 25 मोड़, 25 प्रकृतियों को मोड़, ये भी तो नचात और 25 मोड़। मन लगाम, मन का लगाम लगो, मन लगाम सुरत कर डाटो आ जाएगी। जहां खसम आ गया जोरू कित रह जाएगी। इसीलिए वह खसम तो विरोध करते हैं और लक्ष्मी की माता की आरती तारते रहते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है जो पूजा नहीं करता। न ऊपर न हाथ करके देखो, हम नहीं करते हैं। कोई किसे रूप थे, कोई किसे रूप। संत भी मूर्तियों का खंडन करते हैं। गुरु का फोटो धर लो, उसकी आरती तार लो, उसके आरती कराते हैं। क्या बात हो, इधर था इधर ने घेर दिए, कुएं में काटे झेरे में घेर दिए। उनकी आरती नहीं करना तो उनका ख्याली जब बता रहा था मैं, गुरु नाम सुमर छन छन में, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, ये सब ने अपने ख्याली बना करके करना क्या जरूरत। ये तो यादगार के लिए लगाए जाते हैं। कोई और सतगुरु मौजूद देखा जाता तो उसका अगर बेनती करने तो मौजूद है तो उसकी रेडिएशन आ जाती है मौजूद की। आपको अगर ये गुजरे से काफी लोग अगर उनका ख्याल हो तो वह भी अपना काम काट लेते। नित्यानंद जी तो ये कहते, मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होता हर को भजे सुचित। कि वो मन का खेल से सारा और कुछ दूर लग मन ही काम करता। जब तुम ध्यान में बैठते सकड़ उठते, ये तो हमारे कसूर करे वैसे हमारे पाप हैं और वो पाप लकड़ जाएंगे तो गुनाह उठन तो रह जाएंगे। कई बार हम बैठते हैं और मन में कई ऐसी ऐसी तरंग उठती हैं तो ये क्या खेल है। अभी ये भी सोच लेना कि हम उस मंजिल से बाहर नहीं गए। डॉक्टर भी देखता है न कि इसका चीरा फाड़ी नहीं करूंगा, अभी बेहोश नहीं होया से। जब वो बेहोश होता चीरा फाड़ी कर लेता। इसी तरह जब पूरी मस्ती नहीं आती और पूरा साधन नहीं बनता, इतने कई कबीरों मन धक्का दे देता, धोखा कर देता, बिगाड़ देता काम ने। इसीलिए रोज लगे रहना चाहिए। बनत बनत बन जाएगी, तेरी भी बन जाएगी। धरू की पहलाद की गाया करते शब्द, धरू की बन गई पहलाद की, मीरा की बन गई, सब्जी की बन गई, तेरी भी बन जाएगी। ला ग्यारो तो इसीलिए आस्ता आस्ता लगे रहे तो तुम्हारी भी बन जाएगी इन संता के कारण। मगर ये एक दिन का काम नहीं है तो कई दिनों का काम से जूझना। सती का जूझना 10-20 मिनट का से, सूर्य का जूझना घंटे 2 घंटे का होगा और संत का जूझना तो जिंदगी भर का से। माड़ी सी बाग ढीली हुई तो दड़न दे नीचे आ पड़ेगा। इसीलिए जिंदगी भर का जूझना। अगर किसी बीमारी लग जाती है और डॉक्टर दवाई दे देता कि ये परे तेरा जिंदगी और परे तोड़े, उसे दिन सोजन आ जाएगा। इसीलिए संत मत का तो एक परहेज सही है। संत मत का तो जिंदगी भर जूझना से। और वो क्या जूझना, विषय विकारों तो उदास रहना, शराबा कबाबा तो बच की रहना, भड़े कर्मों तो बच की रहना। ये हमारा संत मत में परहेज बताया जाता है। और दुआई तो क्या, नाम के गोली गोविंद नाम की चूर्ण चित्त में राख, गाढ़ा मन गाढ़ा कर भगता मिट जा तीनों ताप। के तीनों ताप मिट जाते हैं अगर इस तरह समझ के कोई दवाई लेगा तो कट जाएगा रोग बीमार का।
मलो बीमार भी डरता सुना नहीं, कड़वा नाम कुनीन है और डरता है बीमार। वो बीमार डरता मैं नहीं लूंगा न, कड़वी मैं नहीं लूंगा न, मड़वा लंदे बुखार उतर जाएगा। इसीलिए परमात्मा नाम भी कड़वा लगता, इसमें बड़े बड़े दखल पड़ती, बड़े बड़े झटके लगते और छोड़ देते उस परमात्मा नाम को। कड़वा नाम कुनीन है, डरता है बीमार, ताराचंद जो खाएगा उतर तुरंत बुखार। जब उसको कुनीन को खांदी बुखार उतर जाता तो राधा स्वामी नाम को लेने तक तीनों ताप का बुखार उतर जाता। आदि देव आदि भूताध्यात्म तीनों ताप मिट जाते हैं, तीनों ताप दूर हो जाते। आदि व्याधि उपाधि तीनों ताप दूर हो जाते, तनकार मनकार सुरत का एकदम तीनों दूर हट जाते। मैं सारे ढाल की बता दिया, आप लोगों ने करो तो थारी मर्जी, ना करो एक शब्द सुना दूंगा और छुट्टी कर दूंगा। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सदे। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साके बरस वेद। जन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। आए थे किस काम को, कर बैठे के बाद। के मुकले मिलिए हो राम खाली दोनों हाथ। बिन कसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन कसा किया रे ओ लालो के बिहारी। बिन कसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, ओ लालो के बिहारी। बिन कसा किया रे बोधि गुण बल बूढ़ बोझा भर लिया भारी जी। बोधि गुण बल बूढ़ बोझा भर लिया भारी। जाना दूर पहुँचना मुश्किल मूर्ख नाय बिचारी। बिन कसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। बिन कसा किया रे
ओ लालों के बिहारी। ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। आगे एक ठगों के नगरी वाजा बालद डाली जी, आगे ठगों के नगरी वाजा बालद डाली। तो बूंदू पढ़ के सो जाते पलुटा दी सारी, बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। ओ सौदागर व्यापारी हो लालों के बिहारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बिचारी जी, साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बिचारी। आगे की तेरी पढ़त उठ गई कोडी नहीं उधारी, बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। ओ सौदागर व्यापारी हो लालों के बिहारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। किसे न भर ले लौंग सुपारी, किसे न समर खारी जी, किसे न भर लौंग सुपारी, किसे न समर खारी। संता भर लिया नाम हरि का, विष बिन जय संसारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। ओ सौदागर व्यापारी हो लालों के बिहारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। कहें कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जी, कहें कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी। जग में निंदा राजा डांड आगे जमपुर त्यारी, बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। कबीर साहब की वाणी सारी ऐसी से जैसे मैं बताई, स्वामी जी महाराज की वाणी सब मंजिलों का काम देने वाली से। और काफी लोग तो स्वामी जी महाराज की वाणी लेकर की सत्संग करते, उन्हें एक करया ही नहीं जा सकता न। मैं काफी देखी से कई लोकमा भी रखते अपने मैं जब तक डरते, हाँ कदे लड़ने पड़ने को तो दूसरों ही वाणी रखता है। और स्वामी जी महाराज जैसे कबीर साहब की वाणी सब के लिए बराबर से, तो स्वामी जी महाराज ने किसी का खंडन नहीं किया। उनकी वाणी सब के लिए अमृत, अमृत मुक्ति का दाता होता है। अमृत मिल गया तो मुक्ति होगी। तो उनकी वाणी जितनी पढ़ोगे उतना रतन लकड़ेगा। कबीर साहब ने वाणी में सारी कह दी कि तू साहूकार की पूंजी लेके आए। कितनी पूंजी थी? 1 लाख जलबों का पुण्य इकट्ठा जी मानस का 16 मिलता है।
और 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा जी सत्संग मिलता है। 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, संत सतगुरु मिलता है। संत सतगुरु काफी लोग तो बन जाते हैं, कई किते बन गए, कई मैं कहता ना बंद हो, मैं जब न जाना बुरा नहीं है, मैं जो बंद की मर जाना बुरा है। बंधना क्या, पूरी चीज मिली नहीं, हम बंद की बैठ गए तो अपना जीवन बर्बाद कर लेना से समझाओगे। अगर पूरी चीज मिल गई, पूरा सौदा मिल गया तो फिर अपनी कमी सोचो भी, काम तो पूरा, पूरी मंजिल, पूरा भेद मिल गया पूरा, और सतगुरु करनी का धनी मिल गया। फिर हम कुछ करते नहीं तो फिर सतगुरु का क्या दोष। ये अपना काम खुद भी करया करो, ये बड़ा कीमती टेम मिला से। जब आप बैठ करके न मन ना टेके तो अपने मन को लान दिया, तो क्यों दुश्मन होया मेरा, तू मेरा क्यों बैरी होया, तू जुगुन जुगुत मेरे पीछे पड़ा से। सुना ने महात्मा, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार। जब तू बदल जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर ये नहीं बदलता है तो बेड़ा पार नहीं होता। बदले की पहचान, या जब बदल गया तो सुमन तुम्हारा पक्का बन जाएगा। उसमें राधा स्वामी नाम आप ही आप जरब लागनी शुरू हो जाएंगी। उसे सोच लेना, हाँ अब तो एक गली में 2 नहीं खटा सकते, एक ही आ गया, कौन सुमरण आ गया। और सुमरण भी कैसा, सुमरण तार टूट न जाए, ऐसा होना चाहिए। बैठे उठे खड़े उताने कह कबीर हम उसी ठिकाने, वो डेग नहीं सकते, उसी ठिकाने तुम्हारी वृत्ति लागी रहेगी। ये मैं थोड़ी बार सत्संग सुनाया था, आगे बता देता हूँ क्या कि अगला इस भिन्न का आवश्य है। मेरे मन ज्ञान और तो हजूर का हुक्म वो ही जाने, अरमान साहब दाता जाने, मन पता नहीं रासुम दयाल की मौज ने कि हम किरा बाहर चले जाए। आने वाले आओ प्रेमी, सत्संग तो वही होता है कि महात्मा सतगुरु कहीं हो, फिर भी हमने हाजिरी देनी चाहिए, सेवादार हो। आओ जाओ खूब दाओ, फिर ये न सोचो भी फलाना मिले झगड़ा, मेरा किरा बाहर भी जाना हो जाते मैंने। इसलिए मैं पहले बता देता, और उनने सत्संग दे भी नहीं रखा होगा कारण। क्यों 2-1 सत्संग दे को नहीं रखे ने, इसलिए बता। तो मैं थोड़ी बार सत्संग कर दिया, मेरे मन गन 5 बज गए हूँ। कौन वजह से 5 मिनट इतनी तो मैं कर दूंगा उठता भी। ये बात से तो 1 घंटे का सत्संग तुम्हारा इस वक्त का हो गया। शाम ने भी काफी सत्संग हो गया था। सत्संग तो आध घंटे काफी हो से, 15-20 मिनट का काफी उसको सुनर करे जितो ना कितना। मैं तो शेड लाग जाए, शेड में बैठा रहूं, ये पागलपना से। सत्संग थोड़ा है, सत्संग तो 15-20 मिनट का आध घंटे का हो से, और उसी में सब कुछ मिल जाता है। थोड़ा सा मीठा, ज्यादा बैठने वाले भी तंग आ जाते हैं। सत्संग तो मामूली सी बार होना चाहिए। तो आप लोगों बड़े शांति तो शब्द वाणी हुए थे, शांति रहे। और अब भी आपने यही बताऊंगा, शांति तो जाना, शांति तो रहना, प्रेम तो सत्संगियों प्रेम भरना चाहिए आप श्री में। कई जगह पर आश्रम बने इसमें तो न पार्टी कर करके न अपने काम बिगाड़ लिए, सुधर जाते हैं धक्के खा करके न। फिर धक्के खा कर ही काम करने वाला करते रहो, जो घाटबाज करता आप ही गिर जाएगा, आप ही रह जा। काम करने वाले करो, प्यार से काम करो। बल्कि आश्रम में मान जितने रहते उतना अच्छा। मानसी दिल्ली बड़ी जो और बड़ा सत्संग है आश्रम, इसमें
50, 20, 30, 50, 40 मन नेरे तो क्या रहा। मतलब क्यों को नहीं रंधे इतने मानस है। मेरे पास तो 60 मानस रहते हैं देणु आश्रम में। मैं कई दफा ट्राई करी से 60 मानस रहते हैं, सब ठीक ठाक रहते। शेर बकरी मुर्गी बिल्ली सब एक घाट पर रहते हैं। और आप लोग यहाँ पर तो कम तो 30 मानस रहने चाहिए हर वक्त, 30-40। और वो तो आप लोगों का हाथ में से। प्रेम तो बोले, प्रेम तो रहे, प्रेम का बराबर और दौलत नहीं है ना। संतोष बड़ा कहते, संतोष, संतोष भी तो प्रेम नहीं तो संतोष क्या करेगा तुम्हारा। संतोष का तलक थोड़ा ही करना से समझे। संतोष तो वो है काम दे जो प्रेम से। संतोष उसको कहते इतनी चीज मिली उसी में रोटी, आधी रोटी में उसी में संतोष कर लिया। अरे अग्नि भड़कती है तो क्या संतोष कर लिया, समझ गए। थोड़ी एक खाट की जगह में उसने संतोष कर लिया। फलानी चीज मिल गई, मैं भी अपने एक पार्टी से लुगड़ी एक तो धोतनी मिल जाए 1 गज की, उसमें संतोष कर लिया करता। वो संतोष थोड़ा ही था। अब संतोष तो थोड़ा तरह कहते संतोष नो सबसे बड़ा ना, प्यार सबसे बड़ा। प्यार तो मीरा ने बुला लिया भगवान, प्यार तो नरसी का भात भर गया, प्यार तो कबीर का बाल्द भर की आ गया। किस किस की मिसाल सुनोगे मेरे पास। प्यार तो नामदेव के कुलड़ी में घी रोटी चुपड़ वाली खड़िया ज्यादा कुत्ता नहीं बन गया भगवान कहते मैं सुनिया से। प्यार ते बने, प्यार तो दादू जी ने भूत का राम बना लिया। प्यार इतनी चीज होती है बड़ा भारी, प्यार करना सीखो। मतलब प्यार किस पे करया जाता, मन पे को नहीं करया जाता, सुरत पे करया जाता है। जिसकी सुरत छठे चक्कर दाग सरक जाती है वो प्यार करना शुरू कर देता। जिसकी सुरत नीचे रह जाती है वो प्यार अंग उसका प्रकट नहीं होता। क्यों? वो मन के घाट पर रहता, मन के घाट पर प्यार नहीं है ना। मन के घाट पर है मोह, मन के घाट पर है लालच, मन के घाट पर है और ही बामला, मन के घाट पर प्यार नहीं है। प्यार है सुरत के घाट पर। क्यों? सुरत सतपुरुष की अंश है, कुल मालिक रास धाम तक आई उसकी अंश है। इसीलिए अंशी वंशी दोनों मिलते तो काम बन जाता, अंश अंश तो मिलता बड़ी खुशी होती है। इसलिए प्यार करना सीखो सब। अगर 2 बातें सुन ले तब भी कोई नुकसान नहीं न। करने तो बड़ा नहीं होता, मानो सुनने तो बड़ा होता है। समझे न ये बात। महात्मा गांधी राज ले गया इस बात के कारण कि कया कोई नहीं सुना। आप लोगों ने सुने से मैं सुना करता था कि नुको उसके सर पर अंग्रेजों ने टोकरा धर दिया बिस्ते का, इस काफर का टोकरा धरा हरामी का, ये गद्दार है, जुल्मी है। महात्मा जी ने जब देखो देश सुधार की सी गति कर देते तो संतों ही तो गति कर देते लोग। मैं ये बताता हूँ परम संत किसी का मारा नहीं गया साथ तक। परम संत की नजर में आ जाता वो भी छू हो जाता, उनके सत्संग सबके सुधर जाता। और महात्मा गांधी सर पर टोकरा धर दिया बिस्टे का, और क्या करे पानी की नलकी लेकर टोकरा छोड़ दी। और वो जो भिष्टा टोकरी का महक और मुंह पर को चेहरे पर को आया और आए नहीं करी ने। कितनी कुर्बानी थी उसकी कि सारा देश को आजाद कर गया उसकी कुर्बानी। बोला शांति रखो, शांति रखो। कहते जिन कुर्बानी करी उन तभी आगे लकड़गी इसकी शांति के प्यार तय करना सके करना सो। और कर गया। और मैं कहता हूँ कि किसी सुनी थी साख भी ऐसी मिल जाए कोई न कोई कि इनका परण किया था महात्मा जी का। ये महाराज अर्जुन साहब के अवतार थे। अर्जुन साहब मुसलमानों तो डरते हुए
और दुख दिया उनको तो दरिया में गोता मारना पड़ा था। और ये प्रण किया था कि मैं आऊं देश को आजाद करूं, अब गुलाम है देश इनका, इसीलिए गुलाम था तो दरिया में गोता में। आज कितना आजाद है, कोई किसी नहीं बोल सकता नहीं, कोई किसी की गाड़ जैसे कोई मिनिस्टर लगाड़ देते हैं, प्रधानमंत्री लगाड़ देते, कोई नहीं। पहले को बोल दिया तो खाल खिंचवा दिया करते थे, खिंचा देते न। ये किसकी मेहरबानी, महात्मा गांधी ने प्रण कराया था जब अर्जुन साहब के अवतार थे, और उसमें दरिया में गोता उसका मालिक मैं फिर आऊं और मेरे देश को आजाद करूं गुलाम से। क्यों मैं गुलाम नहीं होता तो आज मेरे को दरिया में गोता मारने की जरूरत नहीं थी। इसलिए भाई महात्मा आते हैं, देश सुधारक आते हैं, वो कोई न कोई अपना ध्येय लेके आते हैं, कोई न कोई अपना काम करना। तुम प्रेम हो, मैं प्रेम पर बात प्रेम सीखो। जब तुम्हारे पास प्रेम नहीं तो क्या करोगे? और प्रेम की महिमा अलग से, प्रेम का जात नहीं दुनिया में, प्रेम का टेम नहीं दुनिया, प्रेम का नेम नहीं दुनिया। और प्रेम करोगे थारा भी कोई न कोई बन जाएगा। मेरी तो प्रारब्ध में एक बात घटिया लिखी गई, क्या करूं कि मैं ऐसे संतों का संग किया से बेधड़कों का, और कहा मेरे ये बस की बात इनमें कहा भी था कि तू सच्चाई तो बात करिए, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। मैंने कोई घटिया बात मेरी दिखती वह कह दे, संगत की कह देता हूँ, और कोई उसकी मेरे बस की बात नहीं। मैं प्यार करता हूँ, बड़ा घटिया बात दिखती मैं कह देता हूँ, ख्याल न करना, उसको पर अमल करया करो कि ये बात हमारे भले की कही है। तो मैं ये कहना तो प्यार प्यार ही होता, प्यार का बराबर कोई भी मंत्र नहीं है न, प्यार का बराबर कोई भी जादू नहीं है न, प्यार का बराबर कोई भी मूठ चौकी नहीं है न, प्यार का बराबर कोई धन है नहीं। प्रेम मिलावा राम सर, प्रेम छुटा दे गाम, प्रेम करे गति और ही जापू जारी के धाम। प्रेम और ही गति कर देता, प्रेम मंत्र नहीं होता, सुरत होता। इसलिए आगे तुम्हारी मर्जी से जैसा करोगे वैसा मिलेगा। मेरा तो फर्ज था, सतगुरु ने ड्यूटी दी थी, वो ड्यूटी पूरी करने खड़िया सू, जितना होगी उतना कर दूंगा। मैं तो सेवक हूँ आप लोगों, संतों की जूती साफ करने वाला हूँ, और आप लोगों का सबका मैं गुरु पीर नहीं हूँ, सेवक हूँ। क्यों आपकी हाजिरी में कोई तकलीफ तो भी मैं आपकी हाजिरी में आ जाता हूँ, कुछ भी होता है कितने में आपकी हाजिरी बजाता हूँ, इसलिए मैं सेवक हूँ आप लोगों। सतगुरु तो जब अंतर में पूछोगे जब पता लगेगा सतगुरु किसको कहते, तो इसलिए दोनों सत्संग शांति तो होगे, और शांति का एक खेल सबको राधा स्वर। सब मिल लिए, मेरे पास इतनी आने जरूरत नहीं, मन भी काम से सेवा वाले तो पता है जहाँ जगह जहाँ पात्र रखे से तुम दान सेवा करते हो, तुमने पता और मालिक ने पता, इसने इतना करया, तीसरे को पता करके क्या लोगे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई वेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गायक जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले।
बैठक स्वामी अद्भुते राधा निरखनियार और न कोई लक्ष के शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनताए बिचारी सत पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने को नहीं, ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें।
वो तेरे काम में आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।